नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये क्या है? देखिए, एक बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर वो होता है ये सारी चीजें करने के बाद वो क्या करेगा, अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, यानी जितने भी टीम लीडर हैं, सबके साथ बैठेगा, सबके साथ मीटिंग करेगा, और मीटिंग करने के बाद वो ये बात करेगा कि हाँ जी, आप बताओ आपका, अगर मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है वो, तो सेल्स डिपार्टमेंट से बात करेगा, पूछेगा हाँ जी सर बताओ कि आपका जो सेल्स रेशियो है पर मंथ का कितना है, तो वो बताएगा कि मान लो हमारा पर मंथ का 10 लाख का है जी, तो वो बोलेगा सेल्स को अपने थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि हमारे कंपनी में पैसों की बहुत जरूरत है, हम ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, या हमें इस एसेट्स में कंपनी के लिए ये एसेट्स जो है वो परचेज करना है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट से बात करेगा। फिर उसके बाद वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करेगा, यानी मार्केटिंग हेड से बात करेगा, बोलेगा हाँ जी सर आप बताइए महीने का क्या बजट होता है आपके मार्केटिंग पे, चाहे वो आपका डिजिटल मार्केटिंग में खर्च हो रहा हो, चाहे वो आपका फिजिकल मार्केटिंग में खर्च हो रहा हो, चाहे वो आपका बैनर होर्डिंग वगैरह में खर्च हो रहा हो, बैनर टेम्पलेट्स वगैरह में खर्च हो रहा हो, तो उनसे बात करेगा। और उनसे बात करने के बाद वो यही बोलेगा कि सर जो भी आपका एक्सपेंस जो हो रहा है कोशिश कीजिए कि सेम काम हो और कॉस्ट जो है थोड़ा सा कम आए, एक्सपेंस रेशियो जो है थोड़ा सा कम आए, ताकि कंपनी पे जो ज्यादा बर्डन ना पड़े, ज्यादा कंपनी पे लोड ना पड़े, तो इनसे भी ये बात करेगा। तो वैसे ही करके उसके बाद जो ऑफिस, यानी जो जनरल मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है जो ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है, उससे बात करेगा। मान लीजिए जीएम से बात कर रहा है, यानी जनरल मैनेजर से बात कर रहा है, तो उससे बात करेगा कि हाँ जी सर आप बताइए ऑफिस में आपका कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, टोटल ऑफिस के एक्सपेंसेस मान लीजिए ओवरऑल वो बता दिए कि सर महीने का 5 लाख रुपए का है, तो 5 लाख का पूरा फिगर वो समझेगा कि किन किन चीजों में हो रहा है। अब सोच लेगा कि जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट बचाएगा, अब कॉस्ट हर किसी भी चीज से बच सकती है। अब मान लीजिए अननेसेसरी अगर 50 लाइटें जल रही है अगर ऑफिस में, तो काम हमारा अगर 10 लाइट जला करके हो सकता है तो वहां भी बचाएगा। क्योंकि देखिए एक एक पैसा बचाना जो है, अगर एक एक पैसा बचता है तो समझ लीजिए एक साल में बहुत बच जाता है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है इन सारी चीजों पे कंट्रोल करता है, सारे लोगों के साथ मीटिंग करता है और देखता है कि कहां पे क्या पैसा जो है हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में वो बच सकता है कि नहीं बच सकता है। जहां पे जो बचता है वहां पे वो बचाता है, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है अपने डिपार्टमेंट के साथ अपने ऑफिस में वो जरूर करता है। नंबर 4, डीलिंग विद फाइनेंशियल मार्केट। यानी एक फाइनेंशियल मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे बिजनेस में जो पैसे लगेंगे, हमारे जो नए प्रोजेक्ट में जो पैसा लगेगा, हमारे फ्यूचर प्लानिंग में जो कंपनी का जो फ्यूचर स्कोप है उसमें जो पैसा लगेगा, यानी शेप को बड़ा करने में जो पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, तो वो क्या करता है, जो बाहर फाइनेंशियल मार्केट होती है वहां पे जाकर के डीलिंग करता है और अपने बिजनेस के लिए, अपने कंपनी के लिए फंड की अरेंजमेंट करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई यूनिट स्टार्ट करना है बिजनेस में, दूसरा यूनिट स्टार्ट करना है या दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या किसी कंपनी का एसेट्स परचेज करना है, तो उसके लिए फंड की जरूरत है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा कि मार्केट में जाएगा और यानी फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा, ये देखेगा कि किसके पास पैसा है, या आईपीओ लॉन्च करना है हमें, या हमें डेब्ट चाहिए, या हमें डिवेंचर इशू करना है, हम डिवेंचर इशू करना चाहते हैं या बॉन्ड इशू करना चाहते हैं, या हम अपना इक्विटी देना चाहते हैं, तो उनको रिसर्च करके ढूंढेगा और ढूंढने के बाद वो क्या करेगा, या किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाएगा। तो ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में वो जाकर के रिसर्च करता है और अपने बिजनेस के लिए फंड लेकर के आता है, ताकि उसके बिजनेस की जो भी कंपनी का एम है वो पूरा कर सके, उस अपने कंपनी को जिस ऊंचाई पे लेकर के जाना चाहता है उस ऊंचाई पे लेकर के जा सके। तो फाइनेंशियल मैनेजर की जो है वो एक ये भी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि डीलिंग विद फाइनेंशियल मार्केट। नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। वैसे तो देखिए रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, हर काम में रिस्क है, लेकिन जिस काम में ज्यादा रिस्क है उस काम में प्रॉफिट का जो चांस होता है वो हमेशा बढ़ जाता है, यानी जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा प्रॉफिट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए ये होता है
कि वो जो उस पैसे को जहां भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो किसी कंपनी का इक्विटी बाई कर रहा है या कंपनी के लिए कोई एफएक्स बाई कर रहा है, एफएक्स परचेज कर रहा है, तो उसके लिए ये देखना बेहद जरूरी है कि मैं अगर कंपनी के लिए कोई एफएक्स बाई कर रहा हूं, एफएक्स खरीद रहा हूं, तो वो कितना रिस्की है। ऐसा तो नहीं कि पहाड़ी एरिया में मैं कोई जमीन खरीद रहा हूं जहां पे, या कोई ऐसी जगह जमीन खरीद रहा हूं जो पूरा का पूरा बंजर हो, या उसकी कोई कीमत आगे चल करके हमें ना मिल पाए, या वहां पे कोई काम हम ना कर पाए। तो इन सारी चीजों का जो है एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो विशेष ध्यान रखता है, यानी देखता है कि कंपनी का जो पैसा है वो कहीं भी मरे ना, या किसी दूसरी कंपनी में जब वो निवेश करने जाता है तो कंपनी का फ्यूचर देखता है, मिशन, विजन, सब कुछ देखता है वो, और साथ ही साथ ये देखता है कि कंपनी का भविष्य क्या है और हमारा जो पैसा है इसका क्या इस बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, मैनेजमेंट कैसा है उस कंपनी का, या कोई प्रोजेक्ट की अगर प्लानिंग कर रहा है तो क्या वो लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट है या नहीं है, क्या उसका ट्रेंड है मार्केट में या नहीं है, वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है क्या वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या उसका मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। तो ये एक फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि रिस्क फैक्टर जो है उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करे, प्रॉपर तरीके से वो चेक करे। तो ये जो है ये रिस्पांसिबिलिटी होती है एक फाइनेंशियल मैनेजर की। तो उम्मीद करता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद किन किन चीजों का ध्यान देना होता है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।